नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। खबर नौहर से देख रहे हैं आप, जहां न्यूज 21 की टीम ने श्री गौ सेवा संघ फेफाना के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिहाग, उपाध्यक्ष हरि सिंह भादु, कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, सचिव सज्जन कुमार सहारण, सदस्य रामस्वरूप बीजा, ओम प्रकाश खाती, गोविंद चाचाण, लालचंद स्वामी, वेद प्रकाश चाचाण, हेमराज बिजरानिया, हीरालाल बिजरानिया, दीपाराम जी के साथ खास मुलाकात की है। आपको बता दें, गौशाला अध्यक्ष ओम प्रकाश तिहाग ने कहा है कि पिछले 4 साल से गौवंश की सेवा की जा रही है। गौशाला में अच्छे तरीके से साफ सफाई भी की जा रही है। साथ ही वहीं गौशाला में गौवंश के खाने पीने के लिए डिग्गी और खड़वज्जे का निर्माण भी किया जा चुका है। वहीं गौशाला में दान देने वाले भामाशाहों की बात करें तो ये एक लंबी फेहरिस्त है। और अगर हम बात करें, अमित चाचाण ने 6 लाख रुपए का सहयोग भी दिया है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी गौशाला को अच्छा सहयोग दिया है। भामाशाह मंगल सिंह हिसारिया ने बताया है कि प्रेमचंद चाचाण ने गौशाला को दान देकर अनुकरणीय पहल की है। बातचीत में फेफाना गौशाला के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिहाग ने बताया है कि गौशाला के अध्यक्षों की राज्य सरकार से एक ही मांग है कि छोटे बड़े गौवंश को राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जाए, ताकि गौ माता की सेवा और देखरेख अच्छे तरीके से हो सके। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसे भजनलाल सरकार 12 महीने तक बढ़ाकर गौवंश की सेवा में अपना योगदान दे सकती है। फेफाना गांव के लोगों का गौशाला के लिए बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है और इस बीच गौशाला में गौवंश के लिए वेटनरी डॉक्टर की सुविधा भी हो। इस मौके पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने गौशाला अध्यक्ष ओम प्रकाश तिहाग से खास मुलाकात की है, जिसमें फेफाना गौशाला में विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की गई है। नौहर से सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आज हम मौजूद हैं फेफाना के अंदर, बिल्कुल जो उनके अध्यक्ष साहब है ओम प्रकाश जी तिहाग। 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, लगातार पूरी ग्राम पंचायत का विजिट किया था, आम जनता से बातचीत की, तो बिल्कुल जनता का एक ही कहना है, बिल्कुल इस बार तिहाग परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दी थी इस गौशाला की। लगातार बात करें विकास की तो बहुत ही अच्छे इन्होंने बिल्कुल विकास कार्य भी यहाँ किए हैं और गौशाला भी काफी बड़ी गौशाला, अच्छे मजदूर भी काम कर रहे हैं, 15 से 20 लोग यहाँ काम भी करते हैं। बात करेंगे सर्कल की तो हमने लगातार इस सर्कल के अंदर जाके देखा था और जो आसपास की गौशाला है उनके भी अध्यक्षों का यही कहना है कि लगातार ओम प्रकाश जी तिहाग अच्छे तरीके से इस गौशाला का मैनेजमेंट करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका न्यूज 21 में। बहुत बहुत न्यूज 21 का बहुत बहुत स्वागत, जो आपने मौका दिया है, फेफाना का निरीक्षण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 21 का। और जो भी थैंक यू। तो सर, 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, 3 साल के अंदर किस प्रकार यहाँ की जनता का प्यार मिला, कैसा रुझान मिला आपको? गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है वैसा मेरे को, गांव के सहयोग से ही चल रही है गौशाला पूरी। गांव के जो मौजूद आदमी है वो तो महीने भर में एक आधा राउंड लगा लेते, चक्कर लगा के निरीक्षण करते हैं बारी बारी से। और हरा चारा है या सूखा चारा है या कैटल फीड है, उनका भी वो निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। पड़ोसी मेरा हरियाणा स्टेट होने के कारण वहां से भी लगातार 5-6 महीने तक हरा चारा मिल जाता है गायों को। तो मेरी गायें खूब, मैं मानता हूँ कि हरा चारा भी खूब अच्छी तरह से खा रही है। पिछले 3-4 सालों से भी ये व्यवस्था अच्छी चल रही है वैसा। तो सर, 3 साल के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है बिल्कुल ग्राम पंचायत के लोगों ने, जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं बिल्कुल। तो 3 साल के अंदर आपने विकास कार्य क्या किए इस गौशाला के अंदर? भाई साहब, हाँ, एक तो एमपी कोटे से राम सिंह जी के 9 लाख रुपए आए थे, 9 लाख से एक शेड बनवाया है और उसमें 20 फुट एक्स्ट्रा बनवाया है गौशाला की तरफ से पैसा लगा के। और तो एमपी कोटे से जो थे पैसे वो लगाए दिए, उसके अलावा 4 लाख रुपए गौशाला पेटे से लगा के और शेड को आगे लास्ट पूरी गौशाला तक फैला दिया आगे। और इसके अलावा मंगलचंद जी सेठ हैं फेफाना के पुराने, आजकल दिल्ली में बिजनेस है। गत वर्ष आए थे एक बार निरीक्षण करने के लिए, वैसे गांव में आते रहते हैं और 5 लाख की घोषणा करके गए थे गौशाला में, मेरी तरफ से 5 लाख रुपए मैं अनुदान दे रहा हूँ। और जब वो उद्घाटन के लिए आए तो जिस कमरे में मैं बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसी कमरे का निर्माण उन्होंने करवाया है और 5 लाख की बजाय 7.25 लाख रुपए दे के गए। गांव के दानदाताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि फेफाना गौशाला जो आज इस रूप में आपको दिख रही है वो दानदाताओं के सहयोग से चल रही है। तो बात करें तिहाग साहब, नौर विधानसभा की कमान हाथ में बिल्कुल आपको पता है अमित जी चाचाण की, तो विधायक साहब का किस प्रकार यहाँ सहयोग रहता है और कैसा उनका भी मतलब डबल शो करते हैं आके, या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका कैसे सहयोग रहता है यहाँ? अमित चाचाण जी का
4-5 बार यहाँ मेरे कार्यकाल में निरीक्षण हो गया और इस कार्यालय का उद्घाटन करवाया था जो जिसमें बैठे हैं इसका, उसमें वो आए थे और अपनी तरफ से भी खूब सहयोग का वादा करे गए थे। और अभी पिछले दिनों ही उनसे संपर्क हुआ तो वो 5 लाख की घोषणा करे गए थे और हमें बढ़ा के दिया है 6 लाख का, उन्होंने अनुशंसा कर दी है, कलेक्टर साहब को लिख दिया है कि मेरी तरफ से 6 लाख रुपए फेफाना गौशाला को स्वीकृत कर दिए जाएं। तो अमित चाचाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें बढ़ा चढ़ा के सहयोग दिया है। तो सर बात करें शाह साहब जिसे देखा पहले कांग्रेस की सरकार में सीएम साहब थे अशोक जी गहलोत, 3 महीने का अनुदान था, 6 महीने का किया, फिर 9 महीने का अनुदान हुआ जी। लगातार देखा क्योंकि 9 महीने के अनुदान को लेकर जो राजस्थान के जितने भी अध्यक्ष हैं या तहसील अध्यक्ष हैं उनकी एक ही मांग है जिला अध्यक्ष की कि इसको 12 महीने का अनुदान करना चाहिए। नई सरकार बनी है बिल्कुल भाजपा की, इस बार भजनलाल जी शर्मा भी सीएम साहब बन चुके हैं, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहते हो गौशाला को लेकर, अनुदान को लेकर क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? आज सीएम साहब भी आपको लाइव दिन में देख रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि सभी गांव में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी गौशाला चलाएं। आप सीएम साहब से अपील करूंगा कि वो 12 महीने का अनुदान कर दें तो बहुत बड़ी उनकी कृपा रहेगी। गौशालाओं में आजकल हरे चारे का, सूखे चारे का सभी का रेट बढ़ रहा है और गांव में भी ये प्रवृत्ति बनती जा रही है। लगभग 3 महीने का, 4 महीने का गाय का बच्चा होने के बाद में या दूध देने के बंद करने के बाद में एक घर से 2-2, 3-3 गायें, बच्चे, बच्चियां गौशाला की तरफ बढ़ा देते हैं। तो गौशालाओं में संख्या गायों की बढ़ रही है, तो मुख्यमंत्री साहब यदि अनुदान को 12 महीने का कर दे और राशि भी 20 और 40 की बजाय कम से कम 30-60 तो जरूर करें और 40-80 कर दे तो और भी बढ़िया होगा। ठीक है। तो सर जैसे देखा है लगातार गौशालों के अंदर भ्रष्टाचार भी काफी हो रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर की बात कर ले, जालौर की बात कर ले, तो गौशालों को मतलब बिठा रखा है। तो सर आप काफी 3 साल से ये प्रयास कर रहे हो, लगातार अध्यक्ष भी हो, बड़ी कमान आपके हाथ में है, तो किस प्रकार गौशाला का मैनेजमेंट करना चाहिए और किस प्रकार इस गौशाला को चलानी चाहिए? गौशाला का जिम्मा दे रखा है तो भाई साहब नेक कर्म है, नेक कर्म में जितना हो सकेगा ईमानदारी रखने का प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए। गायों का खा के और अभी तक मेरे समझ में तो कोई आगे बढ़ा नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि नीट एंड क्लीन काम हो और मेरे कार्यकाल में तो ये कोशिश करूंगा और रखूंगा, प्रयास भी ये रखूंगा कि मेरे कार्यकाल में एक भी पैसा गायों के नाम का जो आया है उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो सर जैसे बात करें अनुदान को लेकर, राज्य सरकार से अनुदान आ रहा है, तो कितना अनुदान आ रहा है आपकी गौशाला के अंदर? गत वर्ष में 9 महीने में आया है, अनुदान आया है, 2 टर्म में आया है और टोटल आंकड़ा तो मुनीम जी को पूछ के बताऊंगा। बाकी 85 लाख के आसपास अनुदान आ गया मेरे पास। 1000 से ऊपर गाय थी लास्ट ईयर, 1058 का ऐसा कुछ आंकड़ा था। अब क्या कुछ गाय पीछे बीमारियां हैं, उसमें 10-20 गाय कम हुई है, तो सरकार का पिछले साल अनुदान आया है 85 लाख के आसपास। 2 टर्म में मेरे याद आ रहा है जैसे आ गया था। तो गौशाला की निजी क्या है? जैसे खाद है, दूध है, और निजी क्या क्या और कितने की निजी आय में मेरे यहाँ गांव से सहयोग मिलता है। 12 महीने में गांव में एक बार ही चंदा उगाई करते हैं हम, तो 17 लाख रुपए नगद आ गया। 7 लाख की लगभग कणक आ गई है। कणक में से हम गायों को 6-12 महीने बंटा बनाते हैं, सिजा के गायों को खिलाया जाता है। और धर्मकांटा लगा रखा है एक सेठ जी ने, उसकी भी आय है लगभग 3-4 लाख रुपए धर्मकांटे से आय रहती है। दूध की भी लगभग 20 लाख के आसपास गायें दूध दे रही है। वो गांव में फ्रोक्ट किया था, गांव में सप्लाई किया था। 20 लाख के आसपास दूध की आय हो रही है। बाकी 5-6 लाख रुपए। बिल्कुल दानदाता भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन दानदाताओं का वो भी आज आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या धन्यवाद विज्ञापित करना चाहते हो जिन्होंने इस गौशाला के अंदर बड़े बड़े सहयोग किए हैं, बड़ा दान दिया है? 5-4 ये दानदाता तो मेरे आने के बाद में सहयोग करके गए। मैं उन दानदाताओं का बहुत बड़ा आभारी मानूंगा कि मंगलचंद जी सेठ, प्रेमचंद जी चाचान और एमएलए साहब ने और 1-2 और भी दानदाता आए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 10-10 बीघा ज्वार बीज के हमें दान में दी है। तो मैं उन दानदाताओं के सहयोग से ही सारा कार्य संपन्न कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन दानदाताओं का, और आगे भी अपेक्षा रखूंगा कि और दानदाता आए और गौ माता के सहयोग में हाथ बढ़ाएं अपना। ठीक है। तो गुरुजी कुछ दिन रह गए हैं, 15 अगस्त आने वाली है जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? बिल्कुल गुरुजी आप एक टीचर भी रहे हो, लेक्चरर भी रहे हो,
बच्चों को काफी ज्ञान भी दिया आपने, और 500 बच्चों को आपने लमसम को सरकारी नौकरी भी लग चुका आपसे बढ़ गई लमसम, तो क्या कुछ कहना चाहते हो? युवा वर्ग से अपील करूंगा, अब नेक कार्य में इसमें खूब बढ़ चढ़ के भाग ले, गायों की सेवा करने के लिए सुबह शाम जरूर गौशाला पधारे और नेक कार्य में भागीदारी निभाएं। गौ माता उनका जीवन सफल बनाएगी। गौशाला में रोजाना निरीक्षण करके जो भी कमी है वो मेरे को बताएं और अच्छा संचालन में सहयोग करें मेरा। थैंक यू। तो सर न्यूज़ 21 के अंदर 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद आपका शाही साहब। धन्यवाद। न्यूज़ 21 का भी इन्होंने टाइम दे के गौशाला का निरीक्षण किया है और मेरी व्यवस्थाएं सारी देखी है, शायद इनको अच्छी लगी होगी। बाकी मैं चाहूंगा कि भविष्य में और अच्छा कार्य करूं। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में अध्यक्ष है बिल्कुल सियाग साहब ओम प्रकाश जी। एक ही कहना है, बिल्कुल एक ही दावा है कि लगातार 3 साल के अंदर मैंने इस गौशाला के अंदर अच्छे विकास कार्य बिल्कुल वो भी किए जा रहे हैं। लगातार बात करेंगे नौर विधानसभा से जो विधायक है अमित जी चचाण का बहुत ही शानदार सहयोग भी है, MP साहब का भी अच्छा सहयोग है इस गौशाला के अंदर। बात करेंगे ग्राम पंचायत के मुख्य